क्वेश्चन है कि 88 सेंटीमीटर की कॉपर की छड़ तथा अज्ञात लंबाई की किसी एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि पर डिपेंड नहीं करता है। यानी छड़ की लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल जो है ताप के यानी टेम्परेचर में वृद्धि पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मांग है कि एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक, यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक कॉपर का दे दिया गया है और एल्युमिनियम का दे दिया गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पूछा गया है कि इसकी लंबाई एल्युमिनियम का लंबाई क्या होगा। इसके लिए एक चीज़ हम जानते हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ कहा गया है कि लंबाई में वृद्धि ताप की वृद्धि पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो लंबाई में वृद्धि ताप की वृद्धि पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल अल्फा दोनों के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, एल अल्फा दोनों के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोनों के लिए एल अल्फा लिखते हैं। एल अल्फा पहले कॉपर के लिए लिखते हैं, एल कॉपर का अल्फा कॉपर का। ठीक, और एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एल एल्युमिनियम का और अल्फा एल्युमिनियम का। इसमें जिसका जिसका मान है रख देते हैं। एल ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर में है। याद रखेंगे कि आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अल्फा ऑफ कॉपर कितना है, अल्फा ऑफ कॉपर क्वेश्चन में मेंशन है 1.7 गुना 10⁻⁻5 के लिए। एल ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई पता करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फा ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया हुआ है, 2.2 गुना 10⁻⁻5 पर केल्विन में है। तो यहाँ पे क्या क्या करने वाला, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। इसको 10 बार में ख़त्म किए, 22 को 4 बार में ही ख़त्म होगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एल ऑफ एल्युमिनियम 10 को 4 से फिर से 1.7 से गुना करने के बाद एल ऑफ एल्युमिनियम जो निकल जाएगा 68। और आंसर क्या चीज़ में होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे एल ऑफ ये 88 सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर अगर बाई चांस ऑप्शन में मीटर में होगा तो यहाँ से हम बदल सकते हैं मीटर में। ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर एल ऑफ एल्युमिनियम। अब ये है कि इस चैप्टर में याद क्या क्या रखा जाता है। तापमापी के पैमाने सबसे पहले कि टेम्परेचर चेंज करना आना चाहिए। ठीक, तो मेन रूप से तो दो ही यूज होता है, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, लेकिन कुछ और भी है, जैसे कि सेल्सियस का लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, 0, और अपर पॉइंट 100 होता है। तो यह 0 से 100 के बीच होता है। फ़ारेनहाइट कितना होता है, 32 से 212 के बीच होता है। र्यूमर कितना होता है, 0 से 80 के बीच होता है। और केल्विन कितना होता है, 273 से 373 के बीच होता है। और रैंकिन कितना होता है, 492 से लेकर 672 के बीच होता है। और अगर बोले तो इसके बीच का अंतर कितना है, 100 का। इसके बीच का अंतर कितना का है, 180 का। र्यूमर के बीच का अंतर कितना का है, 80 का। केल्विन के बीच का अंतर कितना का है, 100 का। और रैंकिन के बीच का अंतर कितना का है, 180 का। ठीक, तो चेंज कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये याद रखना होगा कि जितना वो जिसमें हमको चेंज करना है पठन माइनस एल, यानी उसका लोएस्ट पॉइंट बटे उसका अंतराल कितना है। ठीक, तो हम किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पठन जैसे सेल्सियस में है। ठीक, जैसे कि सेल्सियस का हमको बनाना है, तो सेल्सियस माइनस, और इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है सेल्सियस का, 0, तो 0 बटे अंतराल, इसके बीच का अंतराल कितना है, 100, तो 100। ठीक, उसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट का बनाना चाहें तो फ़ारेनहाइट का क्या बनेगा, फ़ारेनहाइट जो पठन होना चाहिए वो माइनस उसका लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट का लोएस्ट पॉइंट जो है 32 है। और डिवाइड बाय अंतराल, अंतराल कितना का है, अंतराल 180 का अंतराल है। उसी तरह र्यूमर का अगर हम बनाना चाहें तो र्यूमर का क्या बनेगा, इसका पठन जितना है वो माइनस इसका लोअर पॉइंट। र्यूमर का लोअर पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 और बटे उसका अंतराल। इसी तरह सबका बना सकते हैं हम। अब जैसे कि कभी ज़रूरी पड़ा कि इसको इसमें बदलना है केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए ये कर सकते हैं, या फिर अगर इसको इसमें बदलना पड़े ये दोनों को, तो ये लिख सकते हैं। जिसको जो चीज़ में बदलना है वो दोनों इक्वेशन को लिख लेना है। ठीक, और चेंज कर सकते हैं, ये हुआ टेम्परेचर बदलने के लिए। अब है कि नियत आयतन गैस तापमापी के लिए 3 सूत्र याद रखना है। एक नियत आयतन के लिए होता है, एक नियत दाब के लिए होता है, और एक प्रतिरोध। तो ये ज़्यादा प्रतिरोध का याद रखना है। तो ये तापमापी T बराबर क्या हो जाता है, PT माइनस P 0 पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर है, E 100 पे कितना प्रेशर है, माइनस P 0 पे इंटू 100। उसी तरह टेम्परेचर वॉल्यूम
पे भी बता सकते हैं। और ये ज़्यादा याद रखना है कि प्रतिरोध T पे कितना प्रतिरोध है, 0 पे उसका कितना प्रतिरोध है, 100 पे कितना प्रतिरोध है और 0 पे कितना, तो उससे हम निकाल सकते हैं T। ये हुआ ये। और 3-4 चीज़ इसमें से एक चीज़ और है, जैसे कि अभी क्वेश्चन इस पे हम किए थे लंबाई पे, यानी L इक्वल टू क्या होता है, ताप में वृद्धि के कारण L इक्वल टू होता है L0। L0 क्या हुआ, उसका इनिशियल टाइम लंबाई कितना था, पहले कितना था लंबाई, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसी तरह एरिया में भी वही होता है, लेकिन यहाँ बीटा होता है, और वॉल्यूम में यहाँ गामा होता है, और डी जो होता है ये वॉल्यूम का ही होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, और एक चीज़ याद रखना, अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा में 1:2:3 का रिलेशन होता है, 1:2:3 का रिलेशन होता है, ये याद रखना है। ठीक, अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, 1:2:3 का रिलेशन होता है। ये इतना हो गया। अब एक चीज़ और इस चैप्टर में होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत जो होता है, उष्मा हानि बराबर होता है उष्मा प्राप्त के। ठीक, जितना जैसे एक वस्तु द्वारा जितना उष्मा त्यागा गया, तो दूसरा वस्तु द्वारा उतना ही उष्मा लिया जाएगा, यही है कैलोरीमिति का सिद्धांत। और H बराबर यानी उष्मा बराबर क्या हो जाता है, जैसे कोई भी क्षर है उसका ताप में अंतर, जैसे एक सिरे का ताप कुछ और है, एक सिरे का ताप कुछ और है, तो उसमें प्रवाहित उष्मा क्या होगा, तो उष्मा बराबर हो जाएगा K इंटू ताप में अंतर टू एरिया, और यहाँ पे T यानी उसकी कितनी मोटाई है, डिवाइड बाय D। ठीक, यानी कि उस क्षर की दूरी कितनी है, तो इससे वो निकल जाएगा। ठीक, तो वही अगर बाय चांस श्रेणी क्रम में दो क्षर समान लंबाई के जुड़ा हो, तो इसको हम 1/K1 प्लस 1/K2 करके ऐड करेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2 करके, यानी कि 2K बराबर टोटल का K अगर बोलेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, 2K1 K2/K1 प्लस K2। एक और सिचुएशन बनता है, एक और सिचुएशन ये बनता है कि अगर थीटा इक्वल टू, जैसे कि यहाँ का कुछ का टेम्परेचर है और बीच का मांगा गया है टेम्परेचर, तो कैसे निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू होता है K1 D2 θ1, यानी कि ये सब 1 है और ये सब का 2 होगा, तो K1 D2 θ1 प्लस K2 D1 θ2 डिवाइड बाय K2 D1 प्लस K1 D1, तो ये बीच का टेम्परेचर पता चल जाएगा। और एक चीज़ और, दो चीज़ इसमें याद रखना है कि एक स्टीफन का नियम और एक वीन का नियम। स्टीफन का नियम और वीन का नियम, तो स्टीफन का नियम क्या होता है, तो स्टीफन का नियम होता है एनर्जी इक्वल टू जो होता है AE सिग्मा T पे पावर 4, यानी कि एनर्जी जो होता है तापमान पे पावर 4 के समानुपाती होता है। और एक और है वीन का विस्थापन नियम, तो वीन का विस्थापन नियम जो होता है तरंग दैर्घ्य जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है।